बिहार में नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़कर आरजेडी का साथ थामा है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर सबकी नजर है कि बिहार में होगा क्या। और इसलिए आपको बता दें, बिहार की राजनीति में जो अपना वजन रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि 4 लोग ऐसे हैं बिहार में जो राजनीति का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। इन नामों की अगर मैं चर्चा करूं तो उनमें से कुछ नाम अब भारतीय जनता पार्टी में अगले नेता हो सकते हैं, वो यानी भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। और उसमें से 1-2 नाम ऐसे हैं, भले ही वो अपनी अलग पार्टी रखेंगे लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आ सकते हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में बिहार के अंदर हो जाएगी। और जिस तरह से कारनामे नीतीश बाबू आरजेडी के साथ मिलकर के करने की कोशिश कर रहे हैं और आरजेडी के साथ मिलकर जो उनके नाम बदनामी आई है, क्योंकि आरजेडी ने जिस तरह के भ्रष्टाचार किए वो किसी से छुपे नहीं है। अब इसमें जिस तरह से 4 नेता हैं उस पर सबकी नजर है। यूं तो क्षेत्रीय दल भी इन नेताओं पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन इनकी इतनी बात तो तय है कि ये आरजेडी और नीतीश कुमार के गठबंधन में तो कतई साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पहले ही नीतीश से दूरी बना चुके हैं। इसमें सबसे पहला नाम जिनको देखा गया और पहले दिन से उम्मीद थी कि जैसे ही नीतीश का साथ छोड़ा इन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, उसमें है आरसीपी सिंह, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं। और रेल मंत्रालय जब नीतीश कुमार के पास था तो वो नीतीश कुमार के ओएसडी रहे हैं। ओएसडी का मतलब आप समझते हैं कि सारी चीजें, सारे गुप्त भेद मंत्री के ओएसडी को पता होती है। और आईएएस अधिकारी थे, सारा लेखा जोखा उनके हाथ से होकर के निकला है, सारी नस जानते थे, लेकिन अब साथ छोड़ चुके हैं। और जैसे ही साथ छोड़ा तो आईएएस अधिकारी हैं, तेज तर्रार अधिकारी हैं और उनका काफी असर बिहार में है, जो इसलिए ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो शामिल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इनका लाभ मिलेगा। और नीतीश कुमार की ये हर कमी कमजोरी को जानते हैं, क्योंकि रेल मंत्री रहते हुए जो भी उन्होंने कुछ किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घपले घोटाले किए होंगे, लेकिन जो भी किया होगा इनके पास होगा और नीतीश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब ये आपको बताएं, नालंदा में एक कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और वहां ये भगवे रंग में रंगे हुए नजर आए, भगवा गमछा, भगवे कपड़े। जब इनसे पत्रकारों ने पूछा कि यहां आप भगवे कलर में कैसा भगवा में हो गए, तो इन्होंने कहा एक हमारे परिचित हैं, उनके यहाँ कार्यक्रम था इसलिए मैं आया हूं। मतलब इनको भगवा भेंट किया किसी बीजेपी वाले ने, तो ये कह रहे हैं तो मुझे भेंट किया है। यानी कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इनके आने की संभावना बहुत प्रबल है। लेकिन लगता है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने बात चल रही होगी, कुछ ना कुछ सौदा मसौदा तैयार हो रहा होगा। लेकिन इतना तय है कि आरसीपी सिंह यदि भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति को पलटने की क्षमता इनके अंदर है और भारतीय जनता पार्टी को ये मजबूती दे सकते हैं। दूसरे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान आप जानते हैं कि इनकी पार्टी है और जो लोक जनशक्ति पार्टी है ये रामविलास पासवान के बेटे हैं। और रामविलास पासवान को माना जाता था मौसम विज्ञानी, यानी उनको इतनी परख थी कि जिसकी सरकार बनती उनको दिखती थी, चुनाव के रिजल्ट आने के पहले ही वो उससे गठबंधन कर लेते थे और सरकार भी उसी की बनती थी जिधर रामविलास पासवान होते थे। उनका बेटा है, वो उस तरह की समझ नहीं रखता, लेकिन निश्चित रूप से एक स्वच्छ छवि है। और जिस तरह से चाचा भतीजों में झगड़ा हुआ, उनके जो चाचा हैं चाचा पशुपतिनाथ, उस झगड़े के बाद वो कमजोर जरूर हुए, चुनाव में बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा पाए थे। 2020 में भी हमने देखा, लेकिन 12 सीटें ऐसी थी जिस पर उन्होंने आरजेडी को हरवाने में, यानी उनका जो दलित वोटर है वो उनमें विश्वास रखता है और उसके कारण से आरजेडी को 12 सीट पर हार मिली थी। यानी पकड़ है। और आज की डेट में जो बिहार का युवा, खासतौर पर दलित युवा जो है, उसको चिराग पासवान में अपना एक नेता दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके पिता को हमेशा सम्मान दिया है और उस पार्टी में उनको केंद्रीय मंत्री बनाकर रखा था। और अब उनके लिए भी इसी तरह दरवाजे खुले हैं। और ये चिराग पासवान आप देखिए युवा हैं, अभी उनके पास आगे की बहुत सारी जिंदगी पड़ी है राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जहां यदि कोई ईमानदारी से राजनीति करे
देश हित में काम करे, उसके लिए अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री तक बना देते हैं। देखिए, राष्ट्रपति बना दिया द्रौपदी मुर्मू जी को। राजनीति में कोई एक्टिव नहीं है, लेकिन ईमानदारी से देश हित में काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। वो एक ही जगह हो सकता है, ओनली भारतीय जनता पार्टी। बाकी तो परिवारों के संगठन है, परिवारों की राजनीतिक पार्टी है, परिवार का भतीजा, भाई, चाचा, पोता, यही सब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए चिराग पासवान को भी मेरी सलाह है कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ें। अभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा सकता है। अभी भी राष्ट्रपति जी के पास ये अभी अधिकार है, कुछ सीटें अभी बची हुई हैं राज्यसभा की, और इसलिए उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी लिया जा सकता है। ऐसी कुछ बातें हैं। लेकिन ये अगर आते हैं बीजेपी के साथ तो निश्चित रूप से दलित वोट और खासतौर पे युवा वोट, और आपको ये भी बता दूं, तेजस्वी यादव की टक्कर में यदि कोई युवा चेहरा बिहार में मुझे दिखाई देता है, कि बीजेपी के पास अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो चिराग पासवान हो सकते हैं। वो अपनी पार्टी के साथ आए, उससे अच्छा होगा कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी को भी लाभ मिलेगा, और चिराग पासवान को आगे चलकर मैं देख रहा हूं कि उनके अंदर जो क्षमताएं हैं, हो सकता है कल को वो राष्ट्रपति भी बना दिए जाएं, जब कभी वो उस कंडीशन में आ जाएं कि वो 60 के दशक को पार कर चुके हों, राजनीति से संन्यास लेने का मन हो। वहां तक भी संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी में हैं, बाकी किसी दल में नहीं है। अपनी अलग पार्टी बनाते हैं, वो उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन उसमें भी उतनी मजबूती उनके लिए नहीं है। बहरहाल बिहार में चिराग पासवान का भारतीय जनता पार्टी में आना या उनके साथ आना, दोनों कंडीशन में बीजेपी के लिए भी और चिराग पासवान के लिए भी लाभकारी है। इसी तरह एक है मुकेश साहनी। अब ये मुकेश साहनी है, इनकी वीआईपी पार्टी है, और 2020 में इन्होंने तेजस्वी यादव को जिताने के लिए बहुत बढ़िया नारा दिया था, और जो माझी वोट है उसको लाने में सफल भी रहे थे। इन्होंने नारा दिया था, माछ भात खाएंगे, तेजस्वी को जिताएंगे। इस नारे का इतना असर हुआ कि मछुआरा वर्ग जो है, बड़ी संख्या में उन्होंने विश्वास किया, वीआईपी पार्टी को वोट किया, और इन्होंने उनको जिताने में काम किया। वो बात अलग है कि आरजेडी ने इनको उतना उचित सम्मान नहीं दिया जो देना था, और इसके कारण से ये अलग हो गए हैं। इनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी अगर आते हैं ये बीजेपी में, तो शायद ज्यादा लाभ रहेगा। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि अपनी अलग पार्टी बना करके ये अपने वर्ग के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था के लिए इन्होंने काफी लड़ाई लड़ी है, तो अपनी अलग भी पार्टी रखेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने से दोनों तरह का लाभ होगा। बीजेपी को भी लाभ होने वाला है, और जो इनका समाज के लिए ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार के हाथ में है कानून बनाना, तो ये आरक्षण की मांग कर रहे हैं अपने वर्ग के लिए, वहां भी उनको लाभ इससे मिल सकता है। चौथा नाम, जो राजनीति में किधर भी करवट बैठाने में वो वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, हालांकि टीम वर्क करते हैं, उनका नाम है पीके, यानी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर आपने देखा कि उन्होंने टीएमसी में रहकर काम किया, कांग्रेस के लिए काम किया। इतना जरूर है कि उनके पास एक टीम है, उनके पास एक सोच है, और उस सोच के साथ जब वो काम करते हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए जब उन्होंने काम किया था और नारा दिया था, उनको जिताने में कामयाब रहे। अगर पीके भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, वहां एक बात तो है कि किसी की चलती नहीं है। अगर वो व्यक्तिगत रूप से अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, वो दल ऐसा नहीं है। वहां अनुशासन में आना पड़ता है, अनुशासन में रहना पड़ता है, भ्रष्टाचार वहां आप नहीं कर सकते, और लोगों की निगरानी रहती है। प्रधानमंत्री ने जो कह दिया, आप अगर कैबिनेट मंत्री हैं तो भी आपको वो मानना पड़ेगा, जैसे टीचर की बात विद्यार्थी को माननी होती है, उस तरह का अनुशासन है। बड़ों बुजुर्गों का सम्मान। आरएसएस नाम का जो संगठन है, देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन, उनके कुछ नियम कायदे कानून हैं, और उसके तहत वो उम्मीद रखते हैं कि वो बंदा देश हित में विचार करे और देश हित में काम करे। अगर प्रशांत किशोर को ये मंजूर होंगी चीजें, तो निश्चित रूप से मैं पीके के लिए भी ये कहूंगा कि उन्होंने इधर उधर जाकर भटक कर देख लिया।
भारतीय जनता पार्टी में पहले वो काम कर चुके हैं, लेकिन अब अगर वो इस कंडीशन में मोदी जी की टीम का हिस्सा बनते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो उस तरह की बिसात बिछाते हैं, उस तरह की बैटिंग करते हैं जिस तरह से नीतीश कुमार के लिए की थी, तो आपको बता दूं कि निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जैसे दिमाग का भी जो माइंड है उनके पास, और जो उनके पास एक बड़ी सोच है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया भविष्य है और हमारे देश के लिए भी अच्छा रहेगा कि प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति मोदी जी की टीम में शामिल होकर देश की सेवा करे। आपको याद होगा नीतीश कुमार के चुनाव के लिए उन्होंने एक गीत बनाया था और नारा दिया था, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो। और इस गीत का इतना असर पड़ा कि बिहार में खास तौर पे महिलाएं बढ़ चढ़कर उन्होंने वोट दी थी। हालांकि शराबबंदी भी एक मुद्दा था जो इन्हीं का सुझाया हुआ था और उसको नीतीश कुमार की सरकार बनाने में वो कामयाब रहे, बहुत अच्छी संख्या में जीते। तो निश्चित रूप से ये 4 नाम हैं और इसमें से मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान और RCP सिंह, ये किसी भी दिन आपको सूचना मिलेगी कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि मंत्रिमंडल में अभी भी इनके लिए जगह खाली छोड़ी हुई है जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। एक बात अंत में और कि यदि ये नाप तोल में देरी कर गए तो हो सकता है कोई और इस बाजी को मार जाए। समय है, समय को पहचानने में जो लोग कामयाब हो जाते हैं जिंदगी में, उन्हीं के लिए लक्ष्य कोई भी हो उसको अचीव करने में वो सफल हो जाते हैं। वंदे मातरम।